नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में कुछ जानकारी प्रोवाइड की थी। मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में, कहने का मतलब रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा आगे चलकर दिखाई दे सकती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे पद शिक्षकों के अभी भी रिक्त हैं। तो आगे चलकर आपको इन क्षेत्रों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा दिखाई दे सकती है। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि ये मैंने किस आधार पर कहा है, क्या ये जानकारी सही है या नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, रिक्त पदों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षकों के रिक्त पदों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी, तो जानकारी दी भी गई है। तो उस जानकारी में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे पद इन क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त हैं, जिसमें सहायक शिक्षक का पद है, शिक्षक का पद है, व्याख्याता का पद है और भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों के लिए आगे चलकर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा दिखाई दे सकती है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि बहुत ही जल्द 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। मैंने आपको समझाया भी था कि पिछले बार अभी जो हाल फिलहाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है जून में, उसका जो आप देखेंगे तो सूचना कहीं ना कहीं पिछले साल अगस्त में, सितंबर में लग गया था। अगस्त में, सितंबर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लगभग इतने पदों पर भर्तियां होनी है, और उसका एग्जाम इस साल जून में हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अगस्त में, सितंबर में पिछले वर्ष ऐसा सुनने में आया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, और वो शिक्षक भर्ती परीक्षा इस साल जून में हुई है। उसी आधार पर मैं ये बोल रहा था कि आपको आगे चलकर शिक्षक भर्ती परीक्षा जरूर दिखाई देगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसी महीने विज्ञापन दिखाई देगा या अगले महीने विज्ञापन दिखाई देगा। हो सकता है ये परीक्षा 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको देखने को मिले। हो सकता है चुनाव पूरा होने के बाद आपको ये परीक्षा देखने को मिले। रिक्त पदों के संदर्भ में अगर जानकारी मांगी गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन पदों को आगे चलकर भरा जाएगा। और खासकर ये मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे पद शिक्षकों के रिक्त हैं, तो इन पदों को जरूर भरा जाएगा। अगर रिक्त पदों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है, तो यहां से आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पदों को आगे चलकर भरा जरूर जाएगा। तो आगे चलकर आपको कंफर्म है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर से देखने को मिलेगी, और वो भी मैदानी क्षेत्रों के लिए खासकर ये परीक्षा होगी। दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग, इन तीनों संभागों के जितने भी पद रिक्त हैं शिक्षकों के, उन पदों पर कंफर्म आगे चलकर भर्ती होगी। अब ये भर्ती हो सकता है कि आपको चुनाव होने के बाद दिखाई दे, और आप देखेंगे तो पिछले बार भी तो सूचना जो मिली थी कि ये भर्ती होनी है, वो अगस्त सितंबर में मिली थी, और एग्जाम इस साल हुआ है जून में। मतलब देखा जाए तो लगभग 8-9 महीने बीतने के बाद ये एग्जाम हुआ था। 8-9 महीने के बाद व्यापम ने विज्ञापन निकाला है। तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि आगे चलकर ये एग्जाम होगा। तो जो बच्चे सिंसियर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पद लेना चाहते हैं, जो आगे की सोच रखते हैं, उनके लिए सूचना है। जो बच्चे विज्ञापन आने के बाद तैयारी करते हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको लंबी तैयारी की आवश्यकता है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि सर मेरा 2 नंबर से रह गया, क्योंकि मैंने एक ही महीने में तैयारी की थी, बस मेरा 10 नंबर से रह गया, मेरा थोड़ी तैयारी कम हो पाई थी क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहा था। तो ये गलतियां ना हो, इसीलिए मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था। पिछला वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि भाई आप तैयारी आरंभ कर दो। रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर भरे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये खाली रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव के बाद आपको भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। ये सब बोलने की बात है कि चुनाव के बाद भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है यार। अगर रिक्त पद है, आवश्यकता है शिक्षकों की, तो वो भर्ती अवश्य होगी। चुनाव होने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भर्तियां बिल्कुल नहीं होंगी, एकदम जीरो भर्ती रहेगी पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भर्तियां होगी, सरकार आएगी, सरकार बनेगी, तो जो रिक्त पद हैं, जिन पे आवश्यकता है, उन पे भर्तियां जरूर होगी। तो बिल्कुल जो सिंसियर हैं वो समझिए, मैं उन्हीं के लिए सामने आया हूं। जो सिंसियर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं। आप बाकी लोगों की बात छोड़िए। आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं होगी, फालतू का है, ये है, वो है, मत पढ़ो। मेरी बात समझो, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो लॉस में ही रहोगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो लॉस में ही रहोगे। कहने का मतलब आपने कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं किया है।
नहीं पढ़े तो लॉस में ही रहोगे, परीक्षा होगी तो भी बाहर हो और नहीं होगी तो लॉस में ही हो, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब आपने अपना पूरा समय बर्बाद ही किया है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम हुआ तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। एग्जाम नहीं हुआ तो भी आप लॉस में नहीं हो, फायदे में हो, क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित किया है और ये ज्ञान कभी खाली नहीं जाएगा। आगे चलकर कोई ना कोई एग्जाम तो होगा, उसमें काम आएगा ये। तो पढ़ने से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। इसीलिए बोलता हूं मैं हमेशा पढ़ते रहो। मैं भी आज भी पढ़ रहा हूं, आज भी मैं एग्जाम्स देता हूं, मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूं, आज मैं अपने विषय को भी पढ़ता हूं। गणित विषय हो गया, रीजनिंग विषय हो गया, आज भी मैं उसको पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया हूं। पिछले 6-7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते मैथ्स और रीजनिंग, लेकिन आज भी मैं उसको तैयार करता हूं। रात में मैं 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग को जरूर देता हूं, कुछ नई बातों को सीखता हूं ताकि मैं और अच्छा दे सकूं। तो आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, आपको नई चीजों को सीखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ना छोड़ दूं तो जंग लग जाएगा मेरे में। समझ आ रहा है? एक फ्लो बना रहना चाहिए। आप कम से कम स्टडी टेबल में बैठें, बुक भले पलटाते रहें, टच में रहें पढ़ाई के। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज भी मैं अपने विषय को, मैथ्स और रीजनिंग मेरे को पढ़ाते 6-7 साल हो गए, फिर भी मैं आज अपने विषय को 2 घंटा डेली देता हूं। इतने टाइट शेड्यूल के बाद लगभग 8-9 घंटे मेरी क्लास रहती है डेली, लगभग 8-9 घंटे डेली मेरी क्लासेस रहती हैं। उसके बाद भी मैं 2 घंटे 1.5 घंटे अपने विषय को देता हूं ताकि मैं और अच्छा बच्चों को दे पाऊं, मैं अपने आप को अपडेट कर पाऊं। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो मैं केवल सिंसियर बच्चों को बोलना चाहता हूं कि आप फालतू के कमेंट्स या फालतू के लोगों के साथ मत रहिए। एक अच्छे इंसान की पहचान उसके आजू बाजू में लोग हैं उनसे होती है। कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं उनसे आप जाने जाते हैं। एक सिंसियर बच्चे के साथ रहेंगे तो हमेशा आपको पढ़ने के लिए वो प्रेरित करेगा। समझ आ रहा है? तो फालतू की बातें मत करिए। ठीक है, कुछ चीजें विपरीत चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, एग्जाम्स में कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कि एक अच्छे, एक मेहनती अभ्यर्थी के लिए सही नहीं है वो। तो उसका अगर आप अपोज कर रहे हैं, उसका अगेंस्ट में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और करना भी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। और हम हमेशा साथ दिए हैं, हमेशा अभ्यर्थियों का साथ दिए हैं। कोई भी लड़ाई रही हो, हम हमेशा अभ्यर्थियों के लिए खड़े रहे हैं। चाहे कोई भी संकट आ जाए, हम हमेशा खड़े रहे हैं। हमेशा उड़ान छात्र हित में खड़ा रहा है, हर चीज में साथ दिया है। वो ठीक है कि जो चीजें विपरीत चल रही हैं, एक अच्छे, एक मेहनती अभ्यर्थी के लिए जो चीजें विपरीत चल रही हैं उसका बिल्कुल विरोध करना है, लेकिन पढ़ाई छोड़कर नहीं करना है कि पढ़ाई छोड़ दो और विरोध ही कर रहे हो। विरोध करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ विरोध करिए। तो मैं केवल सिंसियर बच्चे, जो मेहनती बच्चे हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, जो केवल मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए आया हूं, उन्हीं को बोल रहा हूं कि आपको मेहनत करनी चाहिए। पिछले बार भी सोचो, जो बच्चे अगस्त सितंबर से लगातार मेहनत कर रहे थे उन्हीं को पद मिला है, उन्हीं को टीचर का जो पेपर हुआ था, जो शिक्षक का पेपर हुआ था, सहायक शिक्षक का, व्याख्याता का सिलेक्शन वही बच्चे लिए हैं जो समय रहते संभल गए, तैयारी करना आरंभ कर दिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के दिन विज्ञापन आएगा ही, इतने पद आ रहे हैं तैयारी करो। मैं बोल रहा कि ये पद आएंगे, आने वाले समय में ये पद आएंगे। इन मैदानी क्षेत्रों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा जरूर होगी, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं। तो बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए, एकदम मेहनत करनी है। और कुछ बातें और मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके मेहनत को कभी भी मतलब खाली हाथ नहीं लौटाएगी। जैसे अगर आप शिक्षक के पद के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इसका मैं कुछ आपके सामने सिलेबस भी लेकर आया हूं। जो आपका सीजी टेट का एग्जाम होगा, सीजी टेट का एग्जाम अगर आप देंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस एकदम सेम है। और सीजी टेट का एग्जाम हर साल होता है, आप जानते हैं। तो सीजी टेट का एग्जाम जो नहीं निकाले हैं उसके सिलेबस को लेकर आया हूं कि अगर आप शिक्षक की तैयारी करेंगे, सहायक शिक्षक की तैयारी करेंगे, तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो सहायक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा है, उसका सिलेबस भी आपका कवर हो रहा है। और जो सिलेबस में है लगभग वही तो व्यापम के हर एग्जाम में है, पीएससी के हर एग्जाम में है। तो पढ़ाई कहां से आपकी बर्बाद हो रही है? नहीं पढ़ेंगे तो घाटे में ही रहेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं आया तो भी फायदे में रहेंगे। कहीं ना कहीं आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान का ही आगे चलकर आप यूज करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, अगर शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना की बात करूं तो आप देख सकते हैं शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना, इसमें कितने भाग हैं देख लीजिए।
कितना बड़ा सिलेबस है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कितना बड़ा सेक्शन है। इसमें क्या नहीं है ये बताओ मेरे को, सब कुछ है। आपको पूरा जीएस कवर करना है, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा भारत का सामान्य अध्ययन है। आपको पूरा कंप्यूटर कवर करना है, आपको सामाजिक अध्ययन, वापस से जीएस वाला सेक्शन है ये। आपको गणित और विज्ञान पूरा कवर करना है, आपको अंग्रेजी कवर करना है, आपको हिंदी कवर करना है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कवर करना है। क्या बच रहा है? सब कुछ तो आ गया। देखा जाए तो बस रीजनिंग बचा है, देखा जाए तो बस रीजनिंग बचा है, बाकी तो सब कुछ आपने पढ़ लिया। और यही व्यापम के हर एग्जाम में है, चाहे आप आरआई का दे दो, पटवारी का दे दो, मंडी इंस्पेक्टर का दे दो, महिला पर्यवेक्षक का दे दो, लगभग कॉमन सिलेबस होता है। एक आध सेक्शन आपको अलग से देखने को मिल जाता है, बाकी लगभग कॉमन सिलेबस रहता है। तो ये शिक्षक का है, शिक्षक का जो परीक्षा होता है वर्ग 2 का, उसके लिए ये परीक्षा योजना है, देख सकते हैं। सब कुछ पढ़ते हैं आप, कहीं ना कहीं सब कुछ पढ़ते हैं आप, हर एग्जाम में व्यापम के, हर एग्जाम में पीएससी के। तो अगर आपका उद्देश्य है कि मेरे को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना है, शिक्षक या सहायक शिक्षक में मेरे को चयन लेना है, तो आपको लंबी तैयारी की आवश्यकता है। इतना बड़ा सिलेबस है, गणित अपने आप में कितना वृहद है आप जानते हैं। सामान्य ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होता है। सामाजिक अध्ययन देख रहे हैं, जीएस का कितना बड़ा सेक्शन है। सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान दोनों में ही आपको करीबन करीबन पूरा जीएस कवर करना है। छत्तीसगढ़ भी पूरा और भारत का सामान्य अध्ययन भी पूरा, उसी में सामान्य विज्ञान भी आ जाएगा, पर्यावरण भी है, प्रौद्योगिकी भी है, करंट अफेयर भी है, सब कुछ कवर करना है। ये शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना है। अब इतने बड़े सिलेबस को एक महीना में संभव ही नहीं है यार, कभी नहीं कर पाएंगे आप एक महीना में। इतने बड़े सिलेबस को एक महीना में कभी कवर नहीं कर सकते आप। अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक की, तो आप सहायक शिक्षक में देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था ये। सहायक शिक्षक में देखो, ये देखिए, ये भाग लिखे हुए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे गणित का वेटेज ज्यादा कर दिया है, 30 प्रश्न 30 अंक का। विज्ञान और गणित मिलाकर शिक्षक में 30 प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर गणित का 30 प्रश्न 30 अंक का। वहां पे सामाजिक अध्ययन था, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन कर दिया, 20 प्रश्न 20 अंक का। बाकी सेम है पूरा। तो देख पा रहे हैं मतलब कितना बड़ा सिलेबस है। मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं कितना बड़ा है। एक महीना में कहां से हो जाएगा यार? एक महीना में तो केवल मैथ्स नहीं हो पाता अच्छी से, केवल खाना पूर्ति होता है, फिर रिवीजन होता है एक महीने में। कि रिवीजन करना है तो एक महीना ठीक है, पूरी तैयारी नहीं कर सकता। जो फ्रेशर बच्चा है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जो पहले 2 साल 3 साल पीएससी के साथ, व्यापम के साथ लगा हुआ है, वो कर सकता है। एकदम फ्रेशर बच्चा कभी नहीं कर सकता। तो एकदम अच्छे से सिलेबस को अगर कवर करना है तो आपको तैयारी की आवश्यकता है, लंबी तैयारी की आवश्यकता है। उन सिंसियर बच्चों के लिए ही मैं बोल रहा हूं कि आप तैयारी करेंगे, 5-6 महीने की तैयारी लगेगी। एग्जाम अच्छी बात है, अभी 1-2 महीने में नहीं हो रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा मैदानी क्षेत्रों के लिए, वो होगा आगे चलकर। चुनाव के बाद भी मान लो हो रहा है, तो आपको अभी समय मिलेगा 5-6 महीने का, तब तो तैयारी हो पाएगी आपकी। और क्या भरोसा कब एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम आपको बता कर आया है, व्यापम का खासकर कौन सा एग्जाम आपको बता कर आया है? 1.5 महीने 2 महीने पहले ही सूचना मिलती है, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो सहकारिता के एग्जाम्स जो होने वाले हैं भी। कौन सा एग्जाम आपको 6 महीना पहले बता के आया है? और कॉमन सिलेबस ही तो है। तैयारी करेंगे तो फायदा में रहेंगे, और नहीं करनी है तो आपकी इच्छा है। ग्रेजुएट हो चुके हो आप, 22-23 साल से अधिक आपकी एज है, तो आप सोच सकते हैं ना, आप समय को व्यर्थ करेंगे या समय का अच्छा सदुपयोग करेंगे। और फायदा क्या होगा देख पा रहे हैं आप, शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना और सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीजी टेट की, ये देखिए सीजी टेट की बात करूं, ये देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु, मतलब शिक्षक के पद हेतु पात्रता परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस देखिए। बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न, हिंदी 30 प्रश्न, अंग्रेजी 30 प्रश्न, 90 ये हो गए। गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान का 60 प्रश्न, गणित और विज्ञान का 60 प्रश्न, या फिर आप सामाजिक विज्ञान का 60 प्रश्न कर लो। दोनों में से कोई एक करना होता है, गणित और विज्ञान का 60 प्रश्न करो या फिर सामाजिक विज्ञान का 60 प्रश्न करो। आप टोटल 150 प्रश्न बनेगा। देखो 30 30 30 90 कंपलसरी, इन दोनों में से 60 ये वाला करो या 60 ये वाला करो, दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। तो क्या नहीं पढ़ना है? देखो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सब कुछ वही है भाई, वही समझा रहा हूं मैं।
सब कुछ वही है। इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो यही आपको दिखाई देगा बस सिलेबस में। सहायक शिक्षक की बात करूं मैं, ये देखिए सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूं तो सहायक शिक्षक में देख सकते हैं 30 प्रश्न 30 प्रश्न 30 प्रश्न। यहां पे देखिए भाग 4 में गणित और विज्ञान का 30 प्रश्न और पर्यावरण का 30 प्रश्न। देख पा रहे हैं, वही है, पूरा का पूरा वही है, पूरा वही है। आपको कहीं पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। शायद यहां पर विज्ञान नहीं है, केवल गणित है, केवल गणित का 30 प्रश्न है, विज्ञान नहीं है, केवल गणित का 30 प्रश्न है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, वही तो है पूरा। तो आप देख सकते हैं 150 प्रश्न हो गए ये। तो सीजी टेट का सिलेबस देखेंगे तो ये सहायक शिक्षक के पद हेतु पात्रता परीक्षा है और ये शिक्षक के पद हेतु पात्रता परीक्षा है। ये वही सिलेबस पढ़ रहे हो, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, विज्ञान, समझ आ रहा है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का मतलब पूरा जीएस, सब वही पढ़ना है भाई। तो काहे के लिए आप फालतू समय बर्बाद कर रहे हो? मान लो आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की है तो आपका सीजी टेट का कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस तो हो गया है, सीजी टेट का पूरा सिलेबस हो गया। ये देखो, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ये विषय पढ़ेंगे ही, ये विषय पढ़ेंगे ही, ये विषय पढ़ेंगे ही, समझ आ रहा है, ये विषय पढ़ेंगे ही, ये भी पढ़ेंगे पूरा पूरा। और एग्जाम में तो शिक्षक के पद हेतु पात्रता परीक्षा जो होगी, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। 60 नंबर का ये कर लो या 60 नंबर का ये कर लो, समझ आ रहा है। सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूंगा तो सहायक शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं जो पात्रता परीक्षा होगी उसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए, सहायक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी, ये पढ़ेंगे ही, ये पढ़ेंगे ही, ये पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो जिन्होंने सीजी टेट नहीं दिया है, नहीं निकाल पाए हैं, साथ में तैयारी करो, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के साथ में तैयारी करो। साथ में तैयारी करने से आपके रास्ते बहुत सारे खुलेंगे। दोनों का अप्रोच साथ में लेके चलो, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी टेट में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में, क्या डिफरेंस है, सहायक शिक्षक में प्रश्न का स्तर कैसा है, शिक्षक में प्रश्न का स्तर कैसा है। व्यर्थ मत करिए समय को, व्यर्थ बिल्कुल मत करिए। तो ये जो मैं बात कर रहा था नए बैच की, ये नए बैच हम आरंभ कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। इसमें 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है, वापस से बता दे रहा हूं मैं, 21 सितंबर से ये बैच आरंभ हो रहा है। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। तो क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव मतलब आप हमसे लाइव जुड़ेंगे और रिकॉर्डेड तो हर क्लास का आपको मिलेगा ही। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी, सारे बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस देख सकते हैं, लोकायन भवन, एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्लास की लिंक दे दी जाएगी। 9617702861 या फिर 6268248393, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑनलाइन क्लास की लिंक आपको दे दी जाएगी। कल यानी 21 सितंबर से बैच आरंभ होगा। आपका सीजी टेट भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो सीजी टेट देना चाहते हैं, जो नहीं निकाल पाए हैं, उनका सीजी टेट इसी बैच में कंप्लीट करा देंगे हम, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उसमें सारा का सारा आपका सीजी टेट कवर हो जाएगा। तो सीजी टेट इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। डेमो क्लासेस कल से आरंभ हो जाएंगी। 2-3 दिन की डेमो क्लास देखकर आप एडमिशन लीजिए। पंजीयन आरंभ हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ऑनलाइन क्लास के लिए आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस देख सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ मत करिए। आप अगर पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए हैं, क्लास नहीं करना चाहते तो खुद से पढ़ते रहिए, छोड़िए मत पढ़ाई को। एक फ्लो बने रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप 1.5-2 महीने पढ़ाई को छोड़ देंगे तो वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बहाना होना चाहिए पढ़ने का।
अगर कोई बता रहा है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, तो आप उसको सोचिए, उसकी तैयारी करिए। पहले भी एग्जाम्स हुए हैं ना लाइन से, पहले भी हमने कहा था एग्जाम्स लाइन से हुए हैं। आप देख लीजिए पिछले 5-6 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, और कुछ एग्जाम्स और भी होंगे आगे चलकर। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम होने बंद हो जाएंगे, चुनाव हुआ मतलब एग्जाम्स खत्म। एक बच्चों के मन में ये मेंटेलिटी भी बनी हुई है कि एग्जाम होने बंद हो जाएंगे, एग्जाम हो जाए, चुनाव हो जाएगा तो चुनाव हुआ तो एग्जाम होने बंद। ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी होगा। एग्जाम्स तो होंगे, जिन पदों की आवश्यकता है क्या वो पद भरे नहीं जाएंगे क्या? तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है भाई, कहीं ना कहीं पढ़ते रहेंगे तो क्या पता सेंट्रल का कोई एग्जाम आपके रेंज का है, उसको दे दो आप। थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करना पड़ता है बस 15-20 दिन के लिए, थोड़ा सा आपको टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है, तो आपसे बनेगा। थोड़ा सा आप अवेयर रहिए चीजों से, क्या एग्जाम होने वाला है, कौन सा हो रहा है, सेंट्रल के एग्जाम, स्टेट के एग्जाम्स। आगे चलकर एक वीडियो बनाऊंगा मैं किस प्रकार आप इन एग्जाम्स के साथ साथ सेंट्रल को देख सकते हैं, कौन से सेंट्रल के एग्जाम्स को देख सकते हैं, कौन से एग्जाम्स अच्छे होते हैं सेंट्रल के, जो आपको अच्छे बड़े पद पर पहुंचाते हैं। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्द। लेकिन पढ़ते रहिए, उड़ान हमेशा छात्र हित में खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहेगा, और आगे भी आप देखेंगे तो हम आपको अच्छे कंटेंट ही देंगे। जो जहां भी आवश्यकता रहेगी हम आपके साथ, देखे होंगे हमने मैराथन क्लासेस दी हैं, लंबी लंबी क्लासेस दी हैं, 8-8 7-7 घंटे की क्लासेस, एक मैराथन क्लास हुई है। तो आगे भी हम देंगे। छात्र हित में हमने हमेशा से काम किया है, कोई गलत जानकारी हमने नहीं पहुंचाई है, निस्वार्थ हमने कहीं ना कहीं काम किया है। यूट्यूब में जो कंटेंट आपको दिए हैं, जो चीजें आपको डिलीवर की है, एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे तरीके से हमने आपको डिलीवर की है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत मददगार भी साबित हुआ है। तो आगे भी हम हमेशा से अच्छे कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेंगे। और तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी रोकिए मत तैयारी को, तैयारी में लगे रहिए। तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस बैच के साथ में। कल से डेमो क्लासेस आरंभ हो जाएंगी। ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।